हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कहानी है एक रहस्यमय घंटाघर की। बात बहुत पुरानी है। शहर के बीचों बीच एक विशाल घंटाघर था। ये घंटाघर न सिर्फ समय बताने का काम करता था, बल्कि पूरे शहर का प्रतीक भी था। लेकिन इस घंटाघर के साथ एक अजीब नियम जुड़ा हुआ था। जैसे ही ये रात के 12 बजे बजता, पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता। सबको घर के अंदर होना पड़ता था। कोई भी इस समय के बाद बाहर रहने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि 12 बजे के बाद शहर पर अंधेरी ताकतों का साया हो जाता था। घंटाघर की घड़ी का 12वां घंटा बजते ही अजीबो गरीब आवाजें आने लगती थी। हवा अचानक ठंडी हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी की आंखें हर कोने में आपको देख रही हों। शहर के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले इस जगह पर एक ताकतवर जादूगर ने काले जादू का अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान में कुछ गलत हो गया और जादूगर की आत्मा वहीं फंस गई। उसने शाप दिया कि इस शहर में जो भी रात के 12 बजे के बाद बाहर रहेगा, वो अंधेरे के दानव का शिकार हो जाएगा। एक दिन एक निडर युवक जिसका नाम राघव था, उसने इस रहस्य को जानने की ठान ली। वह पूरे शहर के डर और नियमों को चुनौती देना चाहता था। उस रात जब घंटाघर ने 12 बार घनघनाया, राघव अपनी छुपाई हुई मशाल लेकर घंटाघर के पास पहुंचा। जैसे ही वो घंटाघर के करीब गया, उसे महसूस हुआ कि हवा में अजीब सी घुटन है। घंटाघर की छाया में खड़े होते हुए उसे एक परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे एक डरावने मानवाकार में बदलने लगी। उसकी आवाज गूंजती हुई राघव के कानों में आई। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। यह आवाज बहुत भयानक थी, जिसे सुनकर राघव थोड़ी देर तो घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने मशाल को और ऊंचा किया और कहा, मैं तुम्हारे इस अंधेरे का अंत करने आया हूं और मैं तुमसे नहीं डरता हूं। ये कहते हुए उसने घंटाघर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। लेकिन जब वो घंटा घर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचा, तो उसे वहां एक रहस्यमयी किताब मिली। किताब में लिखा था कि इस अभिशाप को तोड़ने का उपाय घंटा घर के 12वें घंटे को बजने से रोकना है। अगली रात राघव ने उसी किताब की मदद से घंटा घर की घड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे देख राघव के होश उड़ गए। राघव ने घड़ी के 12वें घंटे को रोकने के लिए घड़ी के अंदर लगी चाबी को मोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने चाबी को घुमाया, एक तेज गूंज पूरे घंटा घर में फैल गई। अचानक एक भयंकर ठंडी हवा चली और वो किताब जो राघव के पास रखी थी, अपने आप खुलने लगी। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और उसमें से एक अजीब सी चमकदार रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारों पर परछाइयां जीवंत हो रही हैं। वे परछाइयां आकार लेने लगी। भयानक चेहरे, लंबे नकीले हाथ और जलती हुई लाल आंखें। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तुमने अभिशाप को रोकने की हिम्मत कैसे की? अब तुम खुद इस अंधकार का हिस्सा बनोगे। राघव ने मशाल को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मैं तुम्हारे इस अभिशाप का अंत करने आया हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, राघव तुमसे नहीं डरता। लेकिन तभी रोशनी की उस लहर ने उसे घेर लिया। वो रोशनी तेजी से बढ़ने लगी। राघव अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। ये जगह पूरी तरह काले अंधकार में डूबी हुई थी और हर तरफ सिर्फ रहस्यमयी आवाजें थीं। राघव को ये समझते देर न लगी कि ये वही अंधेरे का संसार है जिसके बारे में शहर के बुजुर्ग बातें करते थे। उसने देखा कि चारों ओर कई परछाइयां की जैसे जीव जमा हो रहे थे। वो फुसफुसा रहे थे, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं लौट सकोगे और तुम्हारी इस करनी का किया पूरा शहर भुगतेगा। लेकिन तभी राघव को अपनी मशाल के ऊपर किताब में लिखा एक वाक्य याद आया, अंधकार को केवल प्रकाश की शक्ति से हराया जा सकता है। राघव ने मशाल को अपनी पूरी ताकत से जलाया।
उसकी मशाल से निकली तेज रोशनी ने अंधकार को चीर दिया और परछाइयों के जीव चीखते हुए गायब होने लगे। लेकिन जैसे ही वह रोशनी तेज हुई, राघव को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। अचानक घंटाघर की घड़ी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह समझ गया कि ये उसकी आखिरी परीक्षा है। उसे किसी भी तरह घड़ी को पूरी तरह से बंद करना होगा। उसने अपनी मशाल को फेंक कर घड़ी के पास रखा और पूरी ताकत से चाबी को घुमाने लगा। घड़ी की सुइयां लड़खड़ाते हुए रुक गईं। अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ और राघव बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो वो अपने घर में था। शहर के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। घंटाघर की घड़ी अब शांत थी और शायद अब अभिशाप टूट चुका था। लेकिन राघव की आंखों में एक अजीब सा भय था। शायद वह जानता था कि अंधकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वह फिर से ये बात सोचकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन बेचैनी में उसको नींद नहीं आती है। तो क्या ये वाकई अंधकार का पूरी तरीके से अंत था? क्या राघव की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है? क्या शहर को उस भयानक साए से मुक्ति मिल गई है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहें।